हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा नहीं उम्मीद होगी कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त मनप्रीत राय हाजिर हूँ एक नई मोटिवेशनल पावरफुल बेस्ट कहानी के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें ताकि अगर हम कोई नई कहानी की वीडियो डालते हैं तो उस कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जी हाँ। दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये अंजलि, ये आर्मी की वर्दी में खड़ी है और उसके मम्मी पापा की आंखों में आंसू। और ये क्या, उसके दोनों बड़े भाई, उसकी दादी, उसकी चाची और उसके चाचा सर झुकाकर खड़े हैं उसके सामने। ये कैसे? हाँ जी दोस्तों, क्या आप भी जानना चाहते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं ये सब तो कहानी में चलना पड़ेगा। चलिए कहानी में चलते हैं। यह कहानी है अंजलि की, जो हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले में रहती है। उसके दो बड़े भाई जय और वीरू, उसके मम्मी पापा, उसकी दादी और उसकी चाची और चाचा सब एक साथ रहते हैं। जी हाँ, अंजलि सब में छोटी है। दोस्तों, जब उसके भाई जुड़वा हैं, जब उसके भाई पैदा हुए तो उनके घर वालों को बहुत खुशी हुई। खूब पार्टियां हुई, खूब बधाइयाँ मिली। लेकिन जब अंजलि का जन्म हुआ तो उसके मम्मी पापा बहुत दुखी थे। उसकी दादी, उसकी चाची, उसके चाचा बहुत दुखी थे कि हमारे घर लड़की पैदा हो गई। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, दोस्तों, लड़कों को बहुत प्यार मिलता, लेकिन उसे एकदम प्यार नहीं मिलता। उसे परायों की तरह व्यवहार किया जाता। जब भी वह तीनों भाई बहन स्कूल जाते तो उसके पापा दोनों भाइयों को 10-10 रुपए देते और अंजलि को 5 रुपए। दोस्तों, ऐसे ही आगे स्कूल चलता गया और उसके दोनों बड़े भाइयों ने 10वीं पास कर ली और अंजलि 9वीं पास कर 10वीं क्लास में हो गई। ऐसे ही आगे 11वीं क्लास में उसके भाई फेल हो गए और अंजलि ने 10वीं क्लास में भी टॉप किया। लेकिन फिर भी उसकी दादी ने उसे डांटा कि बस अब बहुत पढ़ लिया, तुम घर रहो, घर का काम सीखो, अब तुम और आगे नहीं पढ़ोगी। लेकिन वह रोती रही कि मम्मी पापा, दादी, आप मुझे पढ़ने दो, कुछ बनने दो। भैया लोग देखो फेल हो गए, मैं उनसे ज़्यादा पढ़ती हूँ, मुझे पढ़ने में मन है तो मुझे पढ़ने दो। लेकिन उसकी दादी को यह बात पसंद नहीं आई और उसने एक चांटा मार दिया। अंजलि रोने लगी कि वह लड़के हैं, अगर फेल भी हो गए तो क्या हुआ, अब दोबारा पढ़ लेंगे, लेकिन बस तुम अब नहीं पढ़ोगी। और उसके मम्मी पापा भी बोलने लगे कि बेटी, बस अब हमने पढ़ा लिया जितना पढ़ाना था। वह रोती रही और कैसे न कैसे करके उनके टीचर
जो अंजलि के टीचर थे वो घर आते हैं और उन्हें प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी लड़की को पढ़ने दीजिए, यह पढ़ने में अच्छी है। कैसे भी करके उन्होंने प्रार्थना किया तो उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ने दिया और दोनों लड़के भी दोबारा 11वीं में ही लग गए। सब एक साथ पढ़ने जाते और दोस्तों उसके भाई लोग जो थे कैसे ना कैसे करके उनकी बहन उनकी मदद कर देती, उनकी कॉपियाँ बना देती और फिर ऐसे करते करते सबकी 12वीं क्लास हो गई। सब बहुत घर में खुश थे कि दोनों बेटों ने 12वीं क्लास 65% अंकों के साथ पास की, जबकि उनकी बहन ने 79% अंकों के साथ 12वीं पास की। लेकिन उन्हें इस बात की खुशी नहीं थी कि हमारी बेटी सब में फर्स्ट आई है, उन्हें इस बात की खुशी थी कि लड़के हमारे पास हो गए। तो ऐसा रवैया अपनी बेटी के लिए गलत है। इस रवैये से कहीं ना कहीं अंजलि के मन पर बहुत चोट पहुंचती, लेकिन आखिर में वह करती क्या। आगे कॉलेज का टाइम आ गया, सब अपने फतेहाबाद शहर के MM कॉलेज में जाने लगे। दोस्तों जैसे वह कॉलेज जाते उनकी बुरी संगति में पड़ गए दोनों भाई और नशे करने लगे। अंजलि ने घर भी बताया, लेकिन किसी ने अंजलि की बातों पे विश्वास नहीं किया और उसके भाई भी उसे मारते पीटते और उसी से ही अपना पूरा काम करवाते। अंजलि बहुत दुखी थी। ऐसे ही नशे में पढ़ते पढ़ते BA फर्स्ट ईयर उनसे पार नहीं हुई और वो घर रहने लगे। अब उसकी दादी ने कहा कि तुम भी अब घर रहो, ये लोग भी अब घर रह रहे हैं। तो उसने बगावत कर दी, खाना नहीं खाना, कुछ नहीं किया, बोली मैं पढ़ूंगी तो पढ़ूंगी। तो ऐसे ही वो मेहनत करती रही। दोस्तों एक दिन ऐसा आया कि अंजलि ने अपनी BA भी पार कर ली और वह सब देखने लगे कि अंजलि की BA हो गई, बाकी सब पीछे रह गए। दोस्तों जैसे ही कोई जॉब के फॉर्म निकलते अंजलि तुरंत भर देती। उसके मम्मी पापा भी अब बूढ़े होने लगे और बहुत घर में टेंशन रहने लगी। दोनों भाई इधर नशे में पड़े धुत घर में रहते और इधर अंजलि ओवर टाइम जॉब करती और पढ़ने भी जाती प्राइवेट जॉब। दोस्तों प्राइवेट जॉब करते करते वह पढ़ती थी, लेकिन फिर भी उसकी दादी उसको कहीं भी पीछे नहीं छोड़ती और कभी ना कभी किसी ना किसी बात का ताना तो ज़रूर मार देती कि तुमने ये कैसे कपड़े पहने हुए हैं, तुमने ये कैसे बाल बनाए हुए हैं, अच्छी तरह से जाया करो, तुम्हारे रंग ढंग अच्छे नहीं दिख रहे। लेकिन अंजलि क्या करती, जैसे तैसे उसे तो बस पढ़ना था, कुछ बनना था और कुछ बनकर सबको दिखाना था। दोस्तों ऐसे ही उसका आर्मी में सिलेक्शन हो जाता है। वह वहाँ चली जाती है, लेकिन उसके पूरे गांव में बात फैल जाती है दोस्तों कि अंजलि आर्मी ऑफिसर बन गई है। लेकिन तब भी लोग और उसकी दादी ताने मारने नहीं छोड़ती। वो किसी ना किसी बात पे उस पे ताना कसी देती और गांव वाले तो फिर दोस्तों गांव वाले ही होते हैं, वो कभी भी किसी की तरक्की नहीं देख सकते। उन्होंने भी बहुत ताने दिए कि हाँ ये कुछ नहीं कर सकती, बहाने बना रही है, ये सब कुछ नहीं है। सो दोस्तों ऐसे ऐसे करते वक्त का पहिया घूमता रहा और एक दिन ऐसा आया कि अंजलि आर्मी की वर्दी पहनकर
अपने गांव में कदम रखती है। जी हाँ दोस्तों, गांव में आती है, सब देखते ही रह जाते हैं कि ये अंजलि, ये आर्मी की वर्दी में। गांव के लड़के उसे देखकर चौंक जाते हैं और अपनी इंसल्ट फील करते हैं कि यार ये लड़की होकर आर्मी ऑफिसर बन गई और हम निठल्ले रह गए लड़के होकर। जब वह घर जाती है तो उसकी माँ, उसके पापा उसे देखते ही रह जाते हैं और उनकी आंखों में आंसू होते हैं दोस्तों। और उसकी चाची, चाचा, दादी जो उसको ताना मारने में पीछे नहीं रहती थी, आज वह सर झुकाए खड़ी है। उसके दोनों भाई, उसके जितने परिवार के सदस्य थे, सब सर झुकाए खड़े हैं। शायद उनको अपनी गलती का एहसास हो गया और उसकी दादी को लगने लगा कि हाँ, मैं भी एक औरत हूँ, तो मैं ऐसे कैसे कर सकती थी इसके साथ, लेकिन किया तो शर्मिंदा है सब। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इस बात की उन्हें खुशी भी है कि हमारी बेटी आर्मी में अफसर बन गई। सो दोस्तों, यह कहानी यहीं ख़त्म होती है। देखिए दोस्तों, अगर लड़की को खुले आसमान में उड़ने दें, उनके पंखों को खोल दिया जाए, उन्हें हवा दी जाए कि तुम करो, कुछ करो, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो लड़की क्या नहीं कर सकती। अंजलि की तरह आर्मी ऑफिसर बन सकती है, कल्पना चावला की तरह अंतरिक्ष में जा सकती है, झांसी की रानी बन सकती है, किरण बेदी की तरह ऑफिसर बन सकती है। दोस्तों, इसलिए अगर मेरी कहानी कोई ऐसे लोग सुन रहे हैं जो लड़कियों को अपने से कम समझते हैं या उनके परिवार वाले उन्हें अपने कंधों पर बोझ समझते हैं, तो उन्हें मैं हाथ जोड़कर आग्रह करना चाहता हूँ कि प्लीज़ लड़कियों को आगे बढ़ने दें, उन्हें पढ़ने दें, क्योंकि लड़कियाँ कुछ भी कर सकती हैं, पढ़ सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं। इसलिए आप लोग उनकी सहायता कीजिए आगे बढ़ने में, ताकि लड़कियां भी हम सब के साथ अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। तब ही यह देश आगे बढ़ पाएगा। अब मिलते हैं आगे एक नई पावरफुल मोटिवेशनल कहानी के साथ। तब तक के लिए मनप्रीत को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।